जय हिंद साथियों, मैं आपका भाई अंजारुल हक कमरी। साथियों, आज हम बात करेंगे भाजपा के दलाल, चाटुकार, गंदी नाली के गंदे कीड़े वसीम रिजवी के बारे में। वो वसीम रिजवी जो बिल्कुल मखबूतुल हवा से पागल है। जब भी वो जबान खोलता है, जब भी वो कुछ बोलता है तो वो विवादित बोलता है और वो कहीं ना कहीं इस्लाम के मानने वाले मुसलमानों को टारगेट करता है। वसीम रिजवी कहता है कि कुरान आतंक को बढ़ावा देता है, आतंक की तालीम देता है, इसलिए कुरान की 26 आयत को निकाल दो, क्योंकि 26 ऐसी आयत है जो आतंक का सबब बनती है। और सुप्रीम कोर्ट में वो याचिका दायर करता है। वसीम रिजवी सुन ले, मैं बता देना चाहता हूं, पहले तुम कुरान को पढ़, कुरान के माना और मतालिब को समझ, मानव मफहूम को समझ, उसके बाद जबान दराजी कर, उसके बाद कुछ कुरान पर टिप्पा टिप्पणी करना। पता नहीं है तुमको कि कुरान अमन और शांति की तालीम देता है, आपसी भाईचारगी की तालीम देता है, कुरान मोहब्बत की तालीम देता है, और तुम कहते हो आतंक की तालीम देता है। तुमको पता नहीं है कि कुरान कहता है मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फकअन्नमा कतल अन्नास जमिया, कि जिसने बगैर किसी गुनाह के किसी एक इंसान का कत्ल किया तो समझो कि उसने पूरे संसार के आदमी का कत्ल किया। भला वो इस्लाम, वो कुरान कैसे आतंक की तालीम देता है जो एक इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल शुमार करे। और तू कहता कुरान की 26 आयतों को हटा दो कुरान से। तू किया, तेरे बाप का बाप भी कुरान की आयतों को 26 आयत तो दूर, कुरान के एक हर्फ को नहीं कुरान से हटा सकता है। कुरान को मिटाने की बात करने वाले, कुरान के आयतों को मिटाने की बात करने वाले तुम जैसे भड़वे कितने आए, खुद मिट गए दुनिया से, लेकिन कुरान बाकी था, बाकी है और हमेशा बाकी रहेगा, क्योंकि कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ऊपर वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ली है। और अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुरान मजीद के अंदर, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हमने ही कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। जिस चीज की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली, किसी भी माई के लाल के अंदर इतनी क्षमता नहीं, हिम्मत नहीं कि वो उस चीज को मिटा दे, उस चीज को खत्म कर दे। बहुत दुख होता है, इस्लाम पर वार किया गया है, कुरान पर वार किया गया। कुरान के ऊपर बदतमीजी करने वालों, होश में आ जाओ और कुरान के खिलाफ उलूल जुलूल बकना बंद करो। और कुरान पर जो तुम विवादित बयान देते हो, पहले कुरान के माना और मफहूम को समझो, कुरान को पढ़ो, तब तुम्हें पता चलेगा कि कुरान इंसानियत की तालीम देता है, मोहब्बत की तालीम देता है, आपसी भाईचारगी की तालीम देता है। और मैं सभी मुसलमान भाई से कहूंगा कि आप लोग भी जागिए, बेदार होइए और टिकटॉक और इधर उधर की वीडियो पर अपना टाइम ना गंवाकर कुरान से अपना रिश्ता जोड़ो, कुरान को पढ़ो और कुरान की तालीमात को दुनिया में फैलाओ। कुरान के मानव मफहूम को लोगों को समझाओ और बताओ कि कुरान
इंसानियत की तालीम देता है, ना कि आतंक की। मेरे मुसलमान भाइयों, तुम लोग क्यों, कहां खोए हो, कहां जा रहे हो? तुम लोग अपने घरों में इधर उधर में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। पबजी पबजी खेल रहे हो और कुरान से अपना रिश्ता नहीं जोड़ रहे हो। नतीजतन देखो कि वसीम रिजवी जैसे भड़वे लोग कुरान पर एतराज कर रहे हैं, कुरान के आयत को मिटाने की बात कर रहे हैं। जागिए, कुरान से अपना रिश्ता जोड़िए, क्योंकि कुरान ने क्या कहा है? खैरुकुम मन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुरान के बारे में, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। दूसरी रिवायत में इन्ना अफजलकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। इसलिए कुरान की फजीलत को समझिए, पबजी पबजी की चक्कर में मत पड़िए, गेम वगैरह खेलना बंद करिए, उस टाइम को कुरान को पढ़ने में लगाइए, कुरान को मफहूम को समझकर दूसरे को समझाने में लगाइए, ताकि वसीम रिजवी जैसा भड़वा, कोई दूसरा भड़वा कुरान पर एतराज ना करे, उसको पता चले कि कुरान क्या है, कुरान किस चीज का दर्श देता है। बहुत दुख होता है, बहुत अफसोस होता है। कल से जैसे ही मैंने वसीम रिजवी जैसे गंदी नाली के गंदे कीड़े की मैंने वीडियो देखी और उसके याचिका दायर करने के बारे में पता चला, मैं सोचने पर मजबूर हो गया। मैं बेचैन था, समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये किसके शह पर किया जा रहा है, किसके इशारे पर किया जा रहा है और क्यों कर रहा है? सस्ती लोकप्रियता के लिए। लेकिन वसीम रिजवी भड़वा, तुम्हें सस्ती लोकप्रियता तो मिल जाएगी, लेकिन याद रखना, ऊपर वाला ईश्वर जगदीश परमात्मा परमेश्वर अल्लाह भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा, और नहीं कुरान को मानने वाला मुसलमान तुमको माफ करेगा, क्योंकि तू कुरान पर सवाल उठाया, कुरान पर विवादित बयान देकर कुरान की आयतों को मिटाने की बात किया। लेकिन याद रख, सुन ले, कुरान की 26 आयतों को हटाने और मिटाने की बात करते हो। 26 आयत का कुरान के एक हर्फ को भी तुम कभी नहीं मिटा सकते, क्योंकि तुम जैसे भड़वे मिटाने कुरान की आयतों को, कुरान को मिटाने की बात करने वाले दुनिया से खुद मिट गए और तुम भी मिट जाओगे। लेकिन कुरान हमेशा बरकरार रहेगा, क्योंकि मैंने कहा कुरान की हिफाजत खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन कर रहा है और करता रहेगा, क्योंकि अल्लाह ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने कुरान को नाजिल किया है और हम इसकी हिफाजत करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हिफाजत कर रहा है। इसलिए आप मुसलमान भाई से भी मैं कहूंगा कि आप लोग भी जागिए, समझिए, साजिशों को समझिए, कैसे और किस तरह हमारे धर्म पर, हमारी धार्मिक किताबों पर वार किया जा रहा है, पलटवार किया जा रहा है, किताबों पर हमला किया जा रहा है, किताबों पर जो हमारी पाक पवित्र किताब है कुरान, उस पर कैसे ऐतराज किया जा रहा है। इसलिए आप लोग, यानी आप मुसलमान भाई, कुरान से अपना गहरा रिश्ता जोड़े, कुरान को पढ़ें, इधर उधर चक्कर में ना पढ़कर, इधर उधर टाइम वेस्ट ना कर पबजी गेम वगैरह में, कुरान को पढ़े, कुरान को समझे, कुरान के माना और मफहूम पर गौर फिक्र करें, और वसीम रिजवी भड़वे जैसे लोगों को बताएं कि कुरान इंसानियत की तालीम देता है, मोहब्बत की तालीम देता है, अमन की तालीम देता है, शांति की तालीम देता है, ना कि आतंक की। आतंक के कुरान खिलाफ है, इस्लाम खिलाफ है, क्योंकि कुरान कहता है, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि एक आदमी के कत्ल को पूरे इंसानियत की कत्ल कुरान मानता है। भला वो कुरान ऐसा क्यों कह सकता है? सभी मुसलमान भाइयों से मैं कहूंगा कि आतंक
गंदी नाली के गंदे कीड़े जो वसीम रिजवी है, इनका आप लोग बाइकाट करिए, बहिष्कार करिए और इनको सबक सिखाइए, इनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए और बताइए कि कुरान पर एतराज करना बंद करो, पहले कुरानों को पढ़ो, कुरान के माना मफहूम को समझो। और मैं सभी मुसलमान भाई से कहूंगा कि आप लोग कुरान से जिस तरह पहले रिश्ता जोड़े हुए थे और आज भी जोड़े हुए, और ज्यादा रिश्ता, उससे गहरा रिश्ता करें और रिश्ता को मजबूत करें, कुरान को पढ़ें। क्योंकि जानते हैं कुरान, हदीस में आता, मन करा हरफन मिन किताबिल्लाही फलहु बिही हसनतुन वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा ला अक़ूल अलिफ लाम मीम हरफुन वलाकिन अलिफुन हरफुन व मीम व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन, कि एक कुरान के एक हर्फ पढ़ने पर एक नेकिया और एक नेकी 10 नेकियों के बराबर होता है। जैसे अलिफ लाम मीम अगर कोई पढ़ता है तो 30 नेकियां मिलती है। इसलिए आप लोग नेकी भी कमाइए और अपने आखिरत की तैयारी करिए, आखिरत के लिए अपने नामा अमाल को तैयार करिए और कुरान को पढ़कर लोगों को समझाइए और बताइए कि कुरान अमन की तालीम देता है, इंसानियत की तालीम देता है, ताकि वसीम रिजवी जैसे भड़वे लोग, गंदी नाली के गंदे कीड़े लोग कुरान पर आइंदा ऐतराज ना करें। और मैं सुप्रीम कोर्ट से मांग करता हूं कि जिन्होंने धार्मिक किताब के बारे में जो याचिका दायर की है उनको खारिज करे और वसीम रिजवी को फटकार लगाए, ताकि किसी के अंदर ऐसी जुरात ना हो आइंदा कि वो किसी की धार्मिक किताबों पर, धर्म पर आज सवाल उठाए और धर्म पर विवादित बयान दे, किसी धार्मिक लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाए। क्योंकि कुरान की आयतों को जिस तरह से मिटाने की, हटाने की बात किया वसीम रिजवी ने, इससे सारे मुसलमानों के, पूरी दुनिया के मुसलमानों को दिलों को ठेस पहुंचाए, जमीर को ठेस पहुंचाए, और मुसलमान कभी भी इनको माफ नहीं करेगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन भी माफ नहीं करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को गारत करे, ऐसे लोगों को गारत करे। मैं दुआ करता हूं और फिर आखिरी में निवेदन करता हूं, अपील करता हूं सभी मुसलमान भाइयों से कि आप लोग प्लीज कुरान से जुड़ जाइए, कुरान से रिश्ता जोड़िए, इधर उधर के उलूल जुलूल के चक्कर में मत पड़िए। अपना बेशतर वक्त, टाइम निकाल कर, ज्यादा से ज्यादा समय निकाल कर आप कुरान के माना व मफहूम, इस्लाम को समझने में लगाएं, ताकि लोगों को आप बता सकें और समझा सकें जो इस तरह का विवादित बयान देकर कुरान पर, इस्लाम पर एतराज करते हैं, उसके मुंह पर ताला लगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, इनकलाब जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद।